आप लोगों का इनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, जो आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आपका हॉकी है। आपसे कुछ शब्द पूछ लिए जाते हैं कि वेटन कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी जो कप है, ये भी आपका हॉकी से ही संबंधित है। आगा खां कप, ये भी हॉकी से हैं। तो कुछ सब जो हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ये बार पूछ लिए जाते हैं किस खेल से संबंधित है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? हॉकी हो गया। आपका नेक्स्ट है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपका हॉकी है, यानी फील्ड हॉकी होता है। फील्ड हॉकी भारत का भी फील्ड हॉकी ही है और इसका भी फील्ड हॉकी है, यानी हम लोग हॉकी ही बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आपका बेसबॉल है। नेक्स्ट है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है आपका ये सांड युद्ध है, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बुल फाइटिंग। नेक्स्ट है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका आइस हॉकी है, यानी जो आइस हॉकी जो है ये आपका सर्दी में खेला जाता है, यानी सर्दियों में खेला जाता है ये। यदि इसी जगह जो है गर्मियों में एक अलग होता है, यानी गर्मियों में ये आपका लैक्रोस हो जाता है। तो ये आइस हॉकी से संबंधित है। तो सर्दियों में जो आइस हॉकी हो जाता है और गर्मियों में लैक्रोस हो जाता है, यानी कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है मेनली ये आइस हॉकी है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि लैक्रोस जो खेल है वो किस देश में खेला जाता है, तो आपका कनाडा ही है। नेक्स्ट है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रूस का आपका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और शतरंज। ये दोनों जो है ये रूस का राष्ट्रीय खेल है। आपका नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपका रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होता है वो आपका 15 होता है, और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या आपका 11 होता है, और क्रिकेट में भी आपका 11 ही होता है, और फुटबॉल में भी आपका खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। नेक्स्ट है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है आपका वो तीरंदाजी है। आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सॉरी, ये आपका ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा फुटबॉल। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है एक पक्ष में? वो आपका 11 होता है। आपका नेक्स्ट है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आपका हो जाएगा बैडमिंटन है। आपका नेक्स्ट है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है आपका ये आपका वॉलीबॉल है। यदि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछें तो आपका 6 हो जाएगा, यानी ये सब एक पक्ष का है खिलाड़ियों की संख्या। यदि इसमें दोनों पक्ष पूछ दिया जाता तो 6 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता आपका 12। यानी हमेशा जो है एक पक्ष का ही पूछा जाता है कि खिलाड़ी की संख्या कितना होता है। जिससे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में? तो 11 होते हैं। फिर वो 11 टीम दूसरे वाले होते हैं, दोनों मिला के आपका हो गया कितना? हो गया 11 + 11 यानी 22, यानी 22 हो गया। तो हमेशा एक पक्ष का ही पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है आपका ये कबड्डी है। तो कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो ये आपका
7 होता है। यदि दोनों पक्ष में पूछे, दोनों पक्ष तो 7 और +7 यानी 14 हो जाता है। तो कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या दोनों पक्ष में कितना होगा, यानी दोनों पक्षों में खिलाड़ियों की संख्या कबड्डी में तो इतना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन वहाँ पे दे देगा 7, 14। तो आप जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि डायरेक्ट अगर दिया रहता है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है तो आप 7, दोनों पक्ष दे दें तो आपको 14। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चन का जो है स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन को कुछ भी वो सेटर जो है एग्जाम जो लेता है वो सेट कर सकता है। और ये छोटे छोटा क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, ये गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आसान क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में गलती होते हैं। भारी क्वेश्चन तो या तो आता है तो बनाइएगा, नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। इसलिए जो है आसान क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। आपका नेक्स्ट है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है आपका वो आपका बैडमिंटन है। यदि बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो एक या क्या होता है, 2 होता है, यानी 1 या 2 होता है। टेबल या टेनिस टेबल पूछे तो उसमें भी क्या होता है, 1 या 2 ही होता है, यानी इसमें भी होता है। और टेबल टेनिस और क्या होता है, टेनिस। तो टेबल टेनिस में भी आपका 1 या 2 होता है और टेनिस में भी आपका 1 या 2 होता है। और बैडमिंटन में भी 1 या आपका 2 होता है। आपका जो नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है आपका क्रिकेट है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? ये आपका 11 होता है। आपका जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका जूडो है। आपका जो है नेक्स्ट, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका हो जाएगा ये क्रिकेट है। और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। क्रिकेट के जो कुछ शब्द हैं वो आपका एग्जाम में पूछ देगा, चाइना मैन किस खेल संबंधित है? तो आपका क्रिकेट आपको विकेट कीपर, फील्डर, LBW, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मेडन, छक्का, चौका, वाइड, ये सब जो खेल है ये आपका क्रिकेट खेल से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है आपका डंडी बियो है। नेक्स्ट है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल जो है आपका ये फुटबॉल है। और इसमें खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? ये आपका 11 होता है। ये जो फुटबॉल का जो जन्मदाता जो देश है वो आपका यानी जन्म हुआ है इंग्लैंड में ही हुआ है, यानी इंग्लैंड से ये सब खेल जो है स्टार्ट हुआ है। क्रिकेट भी है आपका इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुआ है। क्रिकेट भी आपका जो है ये भी आपका इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुआ है। और आपका ये फुटबॉल भी आपका इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपका टेबल टेनिस है। और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। टेबल टेनिस में आपसे कभी जो लेरी शब्द है ये भी आपका टेबल टेनिस से ही संबंधित है। लेट भी आपका टेबल टेनिस से ही संबंधित है। सर्विस एग्जाम में सब 12 पूछता है शब्दावली, ये भी आपका टेबल टेनिस से ही है। उसके बाद आपका बैक स्पिन, ये भी आपका टेबल टेनिस है। हाफ कोर्ट भी आपका ये आपका टेनिस से ही संबंधित है, यानी टेबल टेनिस से ही संबंधित है। तो हाफ कोर्ट
यहाँ हो जाएगा रैली, बैक स्पिन, लेट, सर्विस। ये सब जो खेल है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। आइए कुछ खिलाड़ियों की संख्या देखते हैं। आपका बेसबॉल पूछ दिया जाए तो बेसबॉल में खिलाड़ी जो संख्या होता है आपका 9 होता है। उसी तरह रग्बी फुटबॉल में आपका 15 होता है। पोलो में आपका जो होता है ये 4 होता है। वाटर पोलो में कितना होता है? तो वाटर पोलो में आपका 7 होता है। आपका हॉकी, आपका फुटबॉल और आपका क्रिकेट, सब में आपका जो है 11 होता है, यानी 11 होता है। आपका नेटबॉल में आपका खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। वॉलीबॉल, आपका 6 होता है। और एक है आपका जिम्नास्टिक में आपका जिम्नास्टिक में जो खेल की संख्या होता है आपका 8 होता है, आपका 8 होता है। और टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में आपका 1 या 2 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।